इस देश के सुलझे हुए एक टेक्निकल एनालिस्ट हैं जो मार्केट को बहुत अच्छे से पकड़ते हैं। उनका नाम है रोहित श्रीवास्तव। वो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। रोहित जी, मैं आपसे एग्जिट पोल पे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा क्योंकि ये तो अभी सदर्न इंडिया से शुरू हुए हैं। अभी तक 2 ही स्टेट के मेरे पास पोल्स आए हुए हैं, ठीक। लेकिन मैं आपसे थोड़ा दूसरा हट के क्वेश्चन पूछूंगा जो आपके ही कनेक्टेड है और ये सभी मेहमानों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो है एफआईज। इंडिया में ऐसा क्या हो गया कि एफआईज को निकलना पड़ गया सर? सिर्फ 13% लॉन्ग पोजीशन है, आप ये बात अच्छे से जानते हैं। माधवी जी, आप भी जरा सुनिएगा गौर से। मार्केट के अंदर 3-4 बड़े पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उसके अंदर एफआईज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाजार को चलाने के लिए और इकोनॉमी के लिए, लेकिन वो सिर्फ 13% है। रोहित भाई, आप जरा चार्ट देख के बताइए, आपको ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? क्या इस बार अगर नंबर नहीं आया 350 का तो मार्केट एक क्रैक देगा? इकोनॉमी को लेकर कई क्वेश्चंस भी खड़े हो सकते हैं। तो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म का एक सेटअप है और ये भी बताना जरूरी है कि हम लोग जब उनका पार्टिसिपेंट पोजीशनिंग को स्टडी कर रहे हैं, ये फ्यूचर्स मार्केट का है, इंडेक्स फ्यूचर्स, और काफी हद तक ये हेजिंग पोजीशंस होती हैं। इनका जो अंडरलाइंग पोर्टफोलियो है उनके सामने ही वो लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हैं, ऐसा सेबी का रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग जब इसकी स्टडी करते हैं तो हम लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो मानसूलिक हाल है वो कैसा है। बोलने का मतलब है, हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सेंटिमेंट जो है बाजार का, बहुत ही मंदा हो गया है या बहुत ही तेज हो गया है। क्योंकि जब भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत ही मंदी में आ गए, बहुत ज्यादा जब आ जाते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं एक एक्सट्रीम पॉइंट भी आता है कि बाजार बहुत ही ओवरसोल्ड हो जाता है। अब ये बोलना मुश्किल है क्योंकि इवेंट हमने हमारे बिल्कुल ही सामने है कि वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आया है कि नहीं। कल के जो शॉर्ट पोजीशन का जो रीडिंग है एफआईएस का, ये करीबन आई थिंक फोर्थ हाईएस्ट होगा हिस्टोरिकली, या कोविड के बाद में बोलूंगा थर्ड हाईएस्ट है। सो थर्ड हाईएस्ट शॉर्ट पोजीशन बिल्टअप हो गया इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो क्या एफआईआईज भारतीय बाजार से डर गए हैं, यही आपका सवाल है। पिछले दोनों इलेक्शनों में इसका हाल बिल्कुल ही उल्टा था। एफआईआईज लॉन्ग पोजीशन लेके बैठे थे पिछले दोनों इलेक्शंस के पहले, और इस बार शॉर्ट पोजीशन क्यों लेके बैठे हैं? तो जरूर उनको कुछ डर तो है कि नंबर्स कुछ अदल बदल होंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कोई ऐसा बेट है कि बाजार कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहा है कि गवर्नमेंट ही बदल जाएगी, ऐसा तो शायद नहीं सोच रहा है। पूरे जो बेट्स हैं ये नंबर्स के ऊपर हो रहे हैं कि 300 होंगे, 320 होंगे, 340 होंगे, क्या होंगे। और इस वेरिएशन के ऊपर जो लोग सट्टा कर रहे हैं, इस बेसिस पे कहीं ना कहीं पोजीशनिंग बिल्टअप हो गई, और ये अभी से नहीं, शायद जनवरी फरवरी के महीने से धीरे धीरे बिल्ट हो रही थी। और मन कहीं ना कहीं डर गया है क्योंकि शुरुआत तो ऐसी थी कि सब सोच रहे थे हाँ इनको ही जीतना है। अब पिछले 1-1.5 महीने में कहीं ना कहीं डर बैठा है कि शायद नंबर उतने अच्छे ना हो। तो इसको लेके शायद अगले 2 दिनों में काफी वॉलेटिलिटी देखी जाएगी, और शायद एफआईएस ने अपने आप को इस वॉलेटिलिटी से हेज कर लिया है कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन से अगर नंबर थोड़ा कम आता है तो बाजार यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लुढ़क ना जाए। आई थिंक ये मेन रिस्क है। एंड ऑफ द डे बाजार चाहते क्या हैं? अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हो तो बाजार तो यही चाहते हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट रहे। हमने 1990s में इतने सारे अनस्टेबल गवर्नमेंट्स देखे कि उसके बाद बाजार एक ही चीज मांगती है, स्टेबल गवर्नमेंट दे दो, हमें धंधा करने दो। तो एक बार अगर स्टेबल गवर्नमेंट कैसे भी बन के आ जाती है, हमेशा बाजार वहां से आगे ही बढ़े हैं। शॉर्ट टर्म का एक डर रहता है, जैसे हमने 2004 में देखा कि नंबर आए जरूर, बट उनको लेफ्ट का सपोर्ट लेके गवर्नमेंट बनाना पड़ा, तो अगले 2 दिन वहां पे बाजार में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई। तो वो डर एक मन में बैठा रहता है कि नंबर जरूर आ गए, बट अगर ठीक ठाक से नहीं आए, थोड़ी मिली जुली सरकार बनी, तो कहीं वो वॉलेटिलिटी ना आ जाए। और इसके लिए आई थिंक एफआईएस ने अपने आप को हेज कर लिया है, और काफी जबरदस्त तरीके से। मतलब उनको इस बार पिछले दोनों इलेक्शन से थोड़ा ज्यादा डर लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि पोजिशनिंग उनकी बिल्कुल ही दोनों इलेक्शन से उल्टी है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छे से हमको गाइड किया। अब माधवी